ये किसान बहुत मेहनत से मिठाई बनाता है। उसके बाद मिठाई लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। किसान का कोई परिवार नहीं होता है। एक दिन एक कछुआ उसी दुकान से मिठाई चुराकर घने जंगल की ओर भाग जाता है। उसके बच्चे भूखे होते हैं। वह मिठाई अपने बच्चों के लिए ले आता है। कछुआ फिर से उसी दुकान से मिठाई चुराकर भागता है, लेकिन इस बार किसान उसे पकड़ लेता है। फिर कछुआ किसान को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। किसान उसके घर जाकर उसके बच्चों को अपने साथ ले आता है और उन भूखे बच्चों को प्यार से खाना खिलाता है। फिर किसान रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी की वजह से सारे तोते मर रहे होते हैं। ये बड़ा तोता और उसका बच्चा सबको बचाने की सोचते हैं। पहले वो पानी का तालाब खोदते हैं। सब तोता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर बड़ा तोता दूर से बर्फ लेकर आता है तो ये छोटा तोता भी खूब मेहनत करता है। दोनों मिलकर बर्फ का ठंडा घर बनाते हैं। फिर सब तोता के ठंडे और पुरस्कून घर बनकर तैयार हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये छोटा तोता रोता है कि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है। उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। दादाजी को एक घर बनाना था, इसलिए एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गए। तभी एक बड़ा सफेद कबूतर वहां आया और दादाजी की मदद करने लगा। उसने लकड़ियां अपनी पीठ पर रखीं और दादाजी के साथ साथ चल पड़ा घर की ओर। फिर दादाजी और कबूतर ने मिलकर घर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे एक छोटा सा सुंदर घर तैयार हो गया। अब दोनों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन दादाजी और कबूतर सब्जियां खरीदने बाजार गए थे, लेकिन उसी समय उसी सड़क से एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और उनके प्यारे घर को पूरी तरह उड़ा दिया। जब दादाजी और कबूतर बाजार से वापस लौटे और टूटे हुए घर को देखा तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार सूखा से सारे मछलियां मर रहे होते हैं। तोता सबकी जान बचाने की सोचता है। तोता फावड़ा से गड्ढा खोदता है और एक तालाब बनाता है। देखते देखते तोता बहुत सारे तालाब बना देता है। फिर तोता बाल्टी में पानी भरकर लाता है और तालाब को पानी से भरता है। फिर तोता उसी बाल्टी में सारी मछलियों को रखता है और लाकर तालाब में छोड़ देता है। सारी मछलियों का जान बच जाता है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।